नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के लिए फिर से 18 से लेकर 21 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मौजूद हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का अपना एक विशेष महत्व है और बैंकिंग के एग्जाम के लिए खासकर करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एसएससी वगैरह की बात कर लें तो बैंकिंग में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एसएससी में डायरेक्ट तौर पे 4 से 6 करंट अफेयर्स और इनडायरेक्ट तौर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं हम अपने टॉपिक को सबसे पहले कि नेशनल और बैंकिंग में कि एक्सिस बैंक ने एफसीआई के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू किस चीज के लिए? तो इस एक्सिस बैंक ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ अल्टीमा सैलरी पैकेज के नाम से एक एमओयू साइन किया है। ये सैलरी पैकेज एफसीआई के स्टाफ्स के लिए होगा। अब हम जान लेते हैं कि एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरमैन है वो राकेश मखीजा है और इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। आगे देख लेते हैं इसका टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। देखते हैं कि कहा गया है कि आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ डेक्कन अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक। तो आरबीआई ने डेक्कन अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक का जो है वो लाइसेंस वो रद्द कर दिया है। एचडीएफसी ने न्यू कैंपेन स्टार्ट किया है, विजिल आंटी। ये अपने कस्टमर्स को, सिटीजन्स को जो है वो मोटिवेट कर रहा है। किस चीज के लिए? तो अडॉप्ट सिक्योर बैंकिंग प्रैक्टिस। और ये एचडीएफसी के पहले वाले कैंपेन जिसका नाम था मुंह बंद रखो का ही एक हिस्सा है। तो हम जान लेंगे कि एचडीएफसी के सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन। आगे जान लेते हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एचडीएफसी कौन है। तो ये जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि यस बैंक ने एक जो है सेलर ऐप है वो लॉन्च किया है। ये सेलर ऐप क्यों लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट और स्मॉल कॉर्पोरेट क्लाइंट जो भी हैं उनके लिए ये एक सेलर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो भारत का पहला वाटर फर्स्ट सेलाइन वाटर लेंटर्न जो है वो अनवील कर दिया है। ये क्या होगा? इससे क्या होगा? ये सेलाइन से, ये एक प्रकार का सेलाइन वाटर के साथ एलईडी बल्ब का जो है वो कुछ कनेक्शन है। तो हम जान लेते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी उसकी स्थापना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर जिडगु आनंदा रामादास। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी पेरेंट एजेंसी इसकी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस है। आगे देख लेते हैं हाल। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? मिहिरकांत मिश्रा। और यूनियन स्पेस मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीएसएफ ने जो है वो आईआरसीटीसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू। क्यों किया है? ताकि बीएसएफ के जो भी पर्सनल रिजर्वेशन करें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी डाटा को जो है वो सेफ रखा जाए। और हमने एक सवाल है कि भारत किस देश के साथ TU-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर खरीदने जा रहा है? तो भारत रशिया के साथ यह TU-160 बॉम्बर खरीदने जा रहा है। अब देख लेते हैं कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा किसका स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। इसका जो मून पे जाने वाला जो रॉकेट है उसको इसने स्पेस लॉन्च सिस्टम के पास जो है वो ला दिया है। और किस पैड पे? तो पैड 39B। और ये कब लॉन्च होने वाला है? 29 अगस्त को। ठीक है, इसरो लॉन्चेस वर्चुअल म्यूजियम
स्पार्क। तो हमसे पूछा जा सकता है कि स्पार्क क्या है। तो स्पार्क जो है वो एक डिजिटल म्यूजियम है, वर्चुअल म्यूजियम है, जिसमें इसरो जो है वो अपने सारे जितने भी मिशन अभी तक है उसका डिजिटली हम लोगों को उसका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो इसरो ने जो है वो वर्चुअल म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अपने 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स को जो है वो डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बिल गेट्स एंड पॉल एलन ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इजराइल के फॉर्मर यानी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी बीबी माई स्टोरी, ये जो है वो नवंबर 2022 में पब्लिश होने वाली है। तो बीबी माई स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि भारत के आईटी सेक्रेटरी अलकीश कुमार शर्मा को यूएन में भारत का हाई लेवल इंटरनेट पैनल का मेंबर सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये जो हाई लेवल यूएन इंटरनेट पैनल होगा, इसका काम क्या होगा? तो इसका काम है स्ट्रेटेजिक and urgent issues of the internet and provide strategic advice to the IGF। ठीक है साथियों, भारत ने एंटी नारकोटिक्स कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग नारकोटिक्स के केस में ऑफेंडर्स हैं और जिनको अरेस्ट किया गया है, उनका एक डिजिटल डेटा बनाने का तैयारी कर लिया है। और जो डेटा बनेगा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म का नाम होगा निदान, द नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड। ठीक है, और किसके लिए? नार्को ऑफेंडर्स के लिए। ठीक है, इसको कौन डेवलप कर रहा है? इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो डेवलप कर रहा है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इम्पोर्टेंट डेट में इस बार जो था अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य ये होता है कि धरती को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करें और जो डेवलपमेंट में अक्षय ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा भूमिका रहे। तो अक्षय ऊर्जा में कौन कौन आता है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एक्सेट्रा। सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जो कि हमारे देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, उनके मृत्यु दिवस को, शहादत दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को। अब जान लेते हैं कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है बंधुओं? वर्ल्ड संस्कृत डे तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। संस्कृत जो है वो विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। वर्ल्ड मस्कीटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। थैंक्स साथियों।